This is Bhagya sir. We are going to do today supplementary lesson 3 from your supplementary reader, Footprints Without Feet. The name of the lesson is The Midnight Visitor and it's written by Robert Arthur. First of all, let's know what is the story about. The story is about a secret agent Ausable who has spent an evening with a writer named Fowler, who had expected that as he would be meeting a secret agent, he would be looking into a lot of adventure. ऑसेबल नाम के सीक्रेट एजेंट की एक कहानी है जो उस शाम फाउलर नाम के एक यंग एंड इमर्जिंग राइटर को मिलता है. फाउलर के दिमाग में सीक्रेट एजेंट्स को लेके एक पिक्चर होता है और उसको लेके वो सोचता है कि आज की जो मुलाकात है वो काफ़ी एडवेंचर, थ्रिल, एक्साइटमेंट से भरपूर रहेगी. But instead he rather gets bored when he meets Ausable, as the things that happened were exactly the opposite of what he had imagined. लेकिन फाउलर जब ऑसेबल से मिलता है तो वो काफ़ी बोरियत महसूस करता है. उस मीटिंग को लेकर काफ़ी मायूसी महसूस होती है क्योंकि ऑसेबल वो पर्सनालिटी नहीं है जो उसने एक सीक्रेट एजेंट की अपने दिमाग में फिक्स की हुई थी. How Ausable gets rid of his unexpected guest proves his expertise as a secret agent. इन दोनों की मीटिंग के दौरान they met with an unexpected trouble and how using his skill or as his expertise as a secret agent, Ausable could easily get rid of that trouble. That is what the story is about. Let's go straight away with the lesson. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. ऑसेबल के दिमाग में सीक्रेट एजेंट का जो पिक्चर था कि सीक्रेट एजेंट आर वेरी स्टाउट एंड स्टडी पीपल, दे आर वेल ड्रेस्ड, दे आर मैनरफुल, दे आर वेरी शार्प एंड स्मार्ट पीपल, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट से ऑसेबल मिलता नहीं था. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt let down. फाउलर को काफ़ी मायूसी महसूस हुई जब वो ऑसेबल को फॉलो कर रहा था उसके रूम में जाने के लिए एक फ्रेंच होटल के मस्टी कॉरिडोर में. मस्टी का मतलब है फील्ड विथ डैम्प स्मेल. इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. उस फ्रेंच होटल के छठे और टॉप फ्लोर पर ऑसेबल का एक छोटा सा रूम था और उस रूम को देखे तो देयर वाज नथिंग फैंटास्टिक और नथिंग वर्थ नोटिसिंग अबाउट दैट रूम. ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. ऑसेबल की अगर पर्सनालिटी देखे तो वो काफ़ी मोटा आदमी था. उसका फिजिकल स्ट्रक्चर काफ़ी मोटा था जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है. एंड देन देयर वॉज इज एक्सेंट, और उसके अलावा उसके एक्सेंट जो थे उसके लिए काफ़ी परेशानी साबित करते थे. कैसे? दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेबली, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago. अमेरिका के बॉस्टन शहर से ऑसेबल 20 साल पहले पेरिस शहर में आया हुआ था एज ए सीक्रेट एजेंट. इस 20 साल के दौरान वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को कुछ हद तक बोल लेता था लेकिन उसके जो अमेरिकन एक्सेंट थे वो आज तक वो छुपा नहीं पाया था. यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसेबल सेड विजिली ओवर इट्स शोल्डर. ऑसेबल फाउलर को बताता है कि इस मीटिंग को लेकर तुम काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो, ऐसा मुझे लग रहा है. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर. तुम्हें बताया गया था कि तुम एक सीक्रेट एजेंट को मिल रहे हो जो हमेशा एस्पियोनेज मतलब स्पाइंग में माहिर होता है एंड डेंजर मतलब खतरों से घिरा होता है. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक. तुम मुझे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि तुम अपनी कहानियों में एक थ्रिल, एक एक्साइटमेंट डालना चाहते हो. यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक्स ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन. तुमने अपने दिमाग में तय किया होगा कि जब तुम मुझे मिलोगे तो आई मस्ट बी सराउंडेड बाय सम मिस्टीरियस फिगर. मेरे इर्द गिर्द पिस्टल की क्रैकिंग की आवाज़ आती होगी और ड्रग्स एंड वाइन भी मेरे इर्द गिर्द होता होगा. इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी फैट मैन
who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a project telephone call, making an appointment in his room. You have been bored. तुम काफ़ी बोरियत महसूस कर रहे होंगे क्योंकि तुम्हारे इमेजिनेशन से विपरीत तुम्हें एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक स्लॉपी मतलब नॉट नाइसली ड्रेस्ड और फैट मैन के साथ उस इवनिंग को बिताना पड़ा. एंड यू माइट हैव इमेजिन कि मैं कुछ डार्क आइड ब्यूटीफुल लेडी से घिरा होऊंगा जो कुछ मैसेजेस यहाँ से वहाँ करने में बिजी होंगी. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. जब वो एंटर होते हैं ऑसेबल के रूम में तो ऑसेबल के चेहरे पे एक स्माइल है और वो अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट मतलब फाउलर को अंदर आने का इशारा करता है. यू आर डिसइल्यूजन. तुम्हारा जो भ्रम है वो शायद टूट गया होगा. ऑसेबल टोल्ड हिम बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड. लेकिन वो बोलता है कि तुम मायूस मत हो. प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स. कम टू मी. अभी थोड़ी ही देर में मेरे पास एक ऐसा पेपर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट आने वाला है जिसके लिए दुनिया का कोई भी मैन या वुमन अपनी ज़िंदगी को खतरे के डालने के लिए तैयार होता है. सम डे सून that paper may well affect the course of history, and that thought is drama, is there not? और ये जो डॉक्यूमेंट है वो इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि वो शायद इस देश के रुख को भी बदल सकता है, देश के इतिहास को भी बदल सकता है. और इस थॉट में तुम्हें थोड़ा ड्रामा, थोड़ी एक्शन, थोड़ी एक्साइटमेंट लग रही होगी. As he spoke, Ossibel closed the door behind him. Then he switched on the light. And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. जैसे ही ऑसेबल उस रूम में जाके उस लाइट की स्विच को ऑन करता है, फाउलर को उस दिन का पहला थ्रिल, पहला एक्साइटमेंट महसूस होता है. कैसे? For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. उस रूम के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल है और वो उसने ऑसेबल और फाउलर के सामने तान के रखी हुई है. ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स. ऑसेबल अपनी आंखें पटपटाता है. मैक्स, ही विस्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट. आई थॉट यू वर इन बर्लिन. व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम. इस कन्वर्जेशन से पता चलता है कि ऑसेबल उस आदमी को जिसका नाम मैक्स है उसको जानता है और वो बोलता है कि यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट. तुमने मुझे चौंका दिया मैक्स. आई थॉट यू वर इन बर्लिन. इस वक्त तो तुम्हें बर्लिन में होना चाहिए था. व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम. इस वक्त तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो. मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटल लेस देन टॉल, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स. मैक्स के फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो वो एक दुबला पतला आदमी था जो एक रीजनेबल हाइट वाला था. उसके अलावा जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, दुबला पतला आदमी और एक रीजनेबल हाइट वाला, और उसके अलावा उसका जो काउंटेनेंस मतलब अपीयरेंस था उस पर एक फॉक्स मतलब एक लोमड़ी की चालाकी और चतुराई देखी जा सकती थी. देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग एस्पेशली मेनेसिंग. मैक्स के हाथ में गन थी, वही एक डरावनी चीज़ लग रही थी फाउलर को. उसके अलावा मैक्स में डराने वाली कोई चीज़ उसको दिख नहीं रही थी. द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू. इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स. अब मैक्स वहाँ आने का पर्पस बता रहा है कि मैं उस रिपोर्ट को तुमसे हथियाने के लिए आया हूँ, तुमसे ज़बरदस्ती ले लेने के लिए आया हूँ, जिसमें कुछ नई मिसाइल्स का जिक्र किया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आज रात वो मैं तुमसे लेने वाला हूँ क्योंकि वो रिपोर्ट मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेगा, नहीं कि तुम्हारे हाथ में. ऑसेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली. ऑसेबल अपने बाजू में पड़ी आर्म चेयर में बैठ जाता है और उसका जो स्पाई माइंड है, उसका जो जासूसी माइंड है वो तेज़ी से वर्क करने लगता है और ही इंस्टेंटली क्रिएट्स वन स्टोरी. कौन सी स्टोरी तैयार करता है? लेट अस सी.
आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। वो बता रहा है कि आज तो इस होटल के मैनेजमेंट से मैं बहुत बड़ा झगड़ा करने वाला हूँ। ही सेड ग्रीमली, निराशा वाले स्वर में बोलता है, दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट somebody has got into my room through that nuisance of a balcony। इस महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मेरे रूम की खिड़की से कोई आदमी चोरी छुपी मेरे रूम में आया है, और वो उस रूम की खिड़की के ओर इशारा करता है। Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly। फाउलर की नज़र उस विंडो की ओर जाती है। देखने में साधारण से दिखने वाली विंडो अगर उसके बाहर नज़र करे तो अंधेरी और काली रात के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। बालकनी, मैक्स सेड विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन। मैक्स थोड़ा उत्तेजित होकर बोलता है कि क्या उस विंडो के बाहर कोई बालकनी भी है? नो, अब पास की। अब वो बालकनी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बाहर जाने का रास्ता है वो। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। मुझे उस बालकनी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अगर मुझे पहले पता होता तो यहाँ इस रूम में आने के लिए मुझे जो ट्रबल लेनी पड़ी वो शायद नहीं लेनी पड़ती। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसेबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑसेबल इरिटेशन के साथ बोलता है कि वो मेरी बालकनी नहीं है। अब फिर से अपना स्पाई माइंड यूज़ करके वो और एक कहानी तैयार कर रहा है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। वो मेरे बाजू वाले अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर। और फाउलर के सामने वो देखता है। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट and the next room through that door there used to be the living room. It had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down and somebody did last month. अब वो बता रहा है कि उसका रूम और उसके बाजू वाला जो रूम है वो दोनों रूम मिला के पहले एक बड़ा सा यूनिट हुआ करता था, और उस बड़े यूनिट को बीच में पार्टीशन डाल के 2 रूम में कन्वर्ट किया गया, जिस वजह से एक रूम में अभी वो रह रहा है। लेकिन उस बड़े यूनिट को एक बालकनी हुआ करती थी, उसको अभी भी बरकरार रखा गया है। तो अगर बाजू वाले रूम में कोई है तो वो उस विंडो के जरिए बालकनी में, और बालकनी से जरिए फिर से ऑसेबल के रूम में आराम से आ जा सकता है, और किसी ने लास्ट मंथ ये किया भी था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था कि उस बालकनी को वो ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने वो काम किया नहीं है। मैक्स glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Oswald, and waved the gun with commanding gesture. मैक्स अब अपनी पिस्टल को इन दोनों के सामने तान के उनको ऑर्डर करता है। क्या ऑर्डर करता है? प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर। हमें अभी और आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, इसलिए तुम दोनों अपनी जगह पे बैठ जाओ। 31 minutes, ऑसेबल सेड मूडीली। ऑसेबल जो एक मजाकिया स्वभाव का आदमी है, वो बोलता है कि भाई नॉट हाफ एन आवर बट इट्स गोइंग टू बी 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। अपॉइंटमेंट 12:30 की है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। एट द सेम टाइम वो मैक्स को पूछता है कि मुझे जानने में दिलचस्पी है मैक्स कि तुम्हें यहाँ आने वाले रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविलली। मैक्स के चेहरे पे एक शैतानी से भरा स्माइल आता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि तुम्हारे लोगों के पास रिपोर्ट कहाँ से आया। बट नो हार्म हैज बीन डन। अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट। आज रात तो मैं तुमसे वो रिपोर्ट ले ही लूँगा। उतने में वहाँ एक घटना घटती है, और ऑसेबल का जो स्पाई माइंड, शार्प माइंड, स्मार्ट माइंड है, वो और एक कहानी बुनता है। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। व्हाट इज दैट? हु इज एट द डोर? फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर अचानक से अपनी कुर्सी पर से उछलता है, क्योंकि बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, और वो पूछता है कि बाहर कौन है। ऑसेबल जस्ट स्माइल। ऑसेबल के चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल आता है। दैट विल बी द पुलिस। बाहर और कोई नहीं, लेकिन पुलिस है। ही सेड, I thought that such an important paper
एट द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। जो पेपर, जो डॉक्यूमेंट आज रात मेरे पास आने वाला है वो इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। और इस रूम में आने से पहले मैंने पुलिस से बात की थी कि हर थोड़ी देर के बाद वो मेरे कमरे में चेक करते रहे कि सब कुछ सलामत है, सही है। मैक्स बीट इज लिप नर्वसली। मैक्स के चेहरे पे एक नर्वसनेस आ जाती है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। दरवाज़ा फिर से खटखटाया जाता है। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स? ऑसिबल आस्क्ड। ऑसिबल अब सरकास्टिक टोन में मैक्स को पूछता है कि अब वो क्या करेगा। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे। अगर मैंने दरवाजे को खटखटाने को रिस्पॉन्ड नहीं किया तो बाहर जो पुलिस है वो तो अंदर आ ही जाएगी। द डोर इज़ अनलॉक। और वैसे भी दरवाजे को मैंने खुला रखा है, लॉक नहीं किया है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और मेरे रूम में एक अनजान आदमी को पिस्टल के साथ देख के पुलिस जरा भी नहीं हिचकिचाएगी गोली चलाने से। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्वीपली टॉवर्ड द विंडो ही swung a leg over the sill। मैक्स के चेहरे पे नर्वसनेस है और अब गुस्सा भी आ जाता है और वो तेज़ी से विंडो की ओर मूव करता है और अपना एक पैर उस विंडो सिल के बाहर निकाल लेता है, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है वैसे ही। सेंड देम अवे ही वॉर्न। जाते जाते ऑसिबल को वो वॉर्न करता है कि अगर बाहर पुलिस है तो उनको जल्दी से निपटा के भेज देना। आई विल वेट ऑन द बालकनी, सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। पुलिस को तुम जल्दी से भेज देना, अगर ऐसा नहीं किया तो मजबूरन मुझे उस बालकनी से, इस खिड़की के जरिए अंदर आके मेरे पिस्टल का उपयोग करना पड़ेगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड। मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ अब तेज़ होती है और बाहर से कोई ऑसिबल को पुकार रहा है। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up over the window sill. जैसे दूसरी बार दरवाज़ा खटखटाया जाता है और मैक्स अपना दूसरा पैर भी उस विंडो सिल के बाहर निकाल लेता है और वो तेज़ी से अब बालकनी पर जंप लगाने की तैयारी कर रहा है। The doorknob turned. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly. दरवाजे का नॉब घूमता है और मैक्स हल्के से उस विंडो की फ्रेम को छोड़ देता है बालकनी में जंप लगाने के लिए। और जैसे ही वो जंप लगाता है तेजी से दर्द के मारे कराहने की आवाज़ आती है। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. दरवाज़ा खुलता है और बाहर पुलिस नहीं है, लेकिन होटल का जो वेटर है वो एक ट्रे लेके खड़ा है जिसमें एक बॉटल और 2 ग्लास है। ये वही सामान है जो ऑसिबल ने इस रूम में आने से पहले ऑर्डर किया था। वेटर अंदर आके सामान को टेबल पे सजा कर वहाँ से निकल जाता है। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। फाउलर का चेहरा जो है वो डर के मारे सफ़ेद पड़ गया है। उसको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ क्या घटनाएं घट रही है और वो वेटर को रूम से जाते हुए देख रहा है। बट ही स्टैमर्ड, द पुलिस। लड़खड़ाती आवाज़ में वो ऑसिबल से पूछता है कि तुमने तो कहा था बाहर पुलिस है। There was no police, ऑसिबल साइड। बाहर कोई पुलिस नहीं है, ऑसिबल बताता है। Only Henry, whom I was expecting। बाहर सिर्फ हेनरी खड़ा था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। But won't that man out on the balcony? Fowler began। फाउलर डर के मारे पूछता है कि क्या वो आदमी जो बालकनी में पिस्टल लेके खड़ा है वो वापस अंदर नहीं आ जाएगा। No, ऑसिबल said। He won't return। ऑसिबल बताता है कि वो वापस नहीं आएगा और वो कभी भी वापस नहीं आएगा। You see my young friend, there is no balcony। उस विंडो के बाहर ऐसी कोई बालकनी नहीं है जिसके ऊपर जाया जा सके।
बल्कि इस विंडो से जो भी जंप लगाएगा वो टॉप फ्लोर से नीचे सीधा ग्राउंड पर जाके गिरेगा और वो अपनी जान गंवा बैठेगा, जो मैक्स के साथ हुआ था। यहाँ हमें पता चल जाता है कि कैसे ओसेबल ने अपना शार्प माइंड, अपना स्मार्ट माइंड यूज़ करके दूसरे जासूस मतलब मैक्स को ना ही अपने रास्ते से हटाया, बल्कि उस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को भी बचा लिया जो उस रात उसके पास आने वाला था। I hope you have understood, students. Thanks for watching.